गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नई हुकूमत की तश्कील का अमल तेज। आइंदा पीर को गुजरात में बनेगी बीजेपी की नई हुकूमत। दूसरी तरफ आज शिमला में नौ मुंतखब कांग्रेस एमएलएज की होगी मीटिंग। वजीर आला के ओहदे के हैं कई दावेदार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी के तई अवामी हिमायत में इजाफा, यानी कि अवाम की राय है कुनबा परवरी और बदउनवानी के खिलाफ। कहा कि नौजवानों ने बीजेपी पर किया है भरोसा और ये कि बीजेपी की हिमायत नए भारत की उमंगों की है अक्कासी। राज्यसभा में आज है निजी बिलों का दिन। येक्सा सिविल कोड, अवामी नुमाइंदगी बिल, पार्लियामेंट की फालियत जैसे तकरीबन 43 बिल्स बहस के लिए दर्ज। दूसरी तरफ वजीर खजाना ज़िमनी मुतालबाते ज़र पर लोकसभा में देंगी बयान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के देहरादून दौरे का आज दूसरा दिन। वो आज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स की खिताबी तकरीब से करेंगे खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगले साल मुल्क में मुनक़िद होने वाले G20 सरबराही इजलास के सिलसिले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवर्नरों, वुज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ करेंगे बातचीत। चेन्नई समेत तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में समुद्री तूफान मैंडोस का असर। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान पड़ सकता है कमजोर। एनडीआरएफ की टीमें एहतियात के तौर पर की गई तैनात। रूस ने अमेरिका की बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर को किया रिहा। बदले में अमेरिका ने रूसी असला डीलर विक्टर बाउट को कर दिया रिहा। मुत्तहदा अरब अमारात की सालसी से हुई ग्राइनर की रिहाई। और फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में आज क्रोएशिया का मुकाबला ब्राजील से। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड और अर्जेंटाइन की टीमें होंगी आमने सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। गुजरात में तारीखी और लैंड स्लाइडिंग जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नई हुकूमत की तश्कील का अमल तेज कर दिया है। आने वाले पीर को रियासत में बीजेपी की नई हुकूमत बन जाएगी। साल 2002 में बीजेपी ने रियासत में 127 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पिछले तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। इस बार रियासत में 155 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने एक ऐसा संग-ए-मील हासिल कर लिया है जिसे छूना किसी भी दूसरी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात में तारीखी जीत के बाद आवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सियासत का अंदाज बदल दिया है। वो मुल्क पहले का मकसद लेकर आगे बढ़ रही थी और तरक्की की सियासत कर रही थी। पेश है हमारी ये तफसीली रिपोर्ट। भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत माता की वंदे, मोदी मोदी मोदी। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात में तारीखी जीत के बाद बीजेपी के कौमी दफ्तर में कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ अवाम ने जमहूरियत को मजबूत किया है, तो दूसरी तरफ जीत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। गुजरात के इस चुनाव में भाजपा का आह्वान था विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण।
गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांक्षा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। रियासत में इस तारीखी जीत के बाद उन्होंने नौजवानों की बढ़ती हुई उमंगों को एक नई जहद देने और इसे नई सदी के करारदादों से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि नौजवान जात पात और खानदान परस्ती की सियासत से ऊपर उठकर साथ दें। युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। इसका मतलब ये है कि युवा भाजपा की विकास वाली राजनीति चाहते हैं। इसका मतलब है कि युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं, न परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं और भाजपा में विजन भी है और विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में हुक्मरान बीजेपी को वोट फीसद के मामूली फर्क से शिकस्त मिलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत के अवाम को यकीन दिलाया कि अवामी तरक्की और रियासत की तरक्की की रफ्तार जारी रहेगी। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने बिहार के कुंडली असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात को बीजेपी में बढ़ते हुए एतमाद की अलामत करार दिया। जब महामारी के घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे तो जनता ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया। जब महामारी के संकट से बाहर निकलते हुए असम, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर एक के बाद एक चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। और आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, तो भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तवील मुद्दती हदफ को मद्देनजर रखते हुए काम करती है और सिर्फ इंतखाबी फायदे और नुकसान के लिए काम नहीं करती है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। साथियों, आज के जनादेश में एक और संदेश है। समाज के बीच दूरियां बढ़ाकर राष्ट्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी करके जो राजनीतिक दल तत्कालिक लाभ लेने की फिराक में रहते हैं, उन्हें देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी देख भी रही है और समझ भी रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को मुतनब्बा किया कि अब वक्त आ गया है कि इंतखाबी जमातों की जांच पड़ताल की जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तकसीम की सियासत को एक तरफ रखने का वक्त आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें पहले कौम के साथ मिलकर आगे बढ़ना है।
ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को जीतने वाली पार्टी से सिर्फ 0.9% कम वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये फर्क 5% वोटों का हुआ करता था। नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के कारकुनों को उनकी मेहनत पर मुबारकबाद दी। हिमाचल प्रदेश के मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। अथक प्रयास उन्होंने किया, बहुत मेहनत की। यह ठीक है कि हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राज जरूर बदला, लेकिन साथ में राजनीति के रिवाज भी बदले। पहले जब पार्टियां बदलती थी तो 5% से वोट का फर्क पड़ता था। आज ठीक है कि हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन हमारे को यानी 1% से कम वोट से हमारा फर्क रहा है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और साथ ही साथ जो सरकार में आने वाली पार्टी है उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। वो अच्छे काम में जुटे, अच्छे काम में विकास में हम उनका साथ देंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से एक कारगर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हिमाचल की जनता के इंटरेस्ट को और उनके हितों की चिंता करते हुए हम काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में नई हुकूमत की तश्कील का अमल तेज हो गया है। कांग्रेस के 9 मुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग आज शिमला में होगी। इस इजलास में कांग्रेस सदर को कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब करने का इख्तियार देने वाली करारदाद पास होने का इम्कान है। मीटिंग की सदारत भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। हिमाचल कांग्रेस इंचार्ज राजीव शुक्ला भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। कांग्रेस को अब वजीर आला के ओहदे के कई दावेदारों में से किसी एक को मुंतखब करने का चैलेंज दरपेश है। और वक्फा सवाल और वक्फा सिफर के अलावा आज राज्यसभा में प्राइवेट कानून साजों का दिन है, जिसमें तकरीबन 43 बिल जैसे यकसा सिविल कोड, अवामी नुमाइंदगी बिल, पार्लियामेंट की कारकर्दगी का बिल वगैरह फहरिस्त बंद है। दूसरी तरफ लोकसभा में वजीर खजाना की तरफ से जिमनी मुतालबाते ज़र पर बयान, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की फहरिस्त में जर्दे फहरिस्त कबाइल से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल, समंदरी कजाकी मुखालिफ बिल, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल और भारत में खेलों को फरोग देने के लिए भारत सरकार की तरफ से की गई कोशिशों पर ज़ाब्ता 193 के तहत जारी बहस दर्ज है। इसके अलावा कई प्राइवेट बिल भी लोकसभा में कानून साजी के काम में शामिल हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां सदर द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड के दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर आज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में 97 कॉमन फाउंडेशन कोर्स की खतामी तकरीब से खिताब करेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि सदर जमहूरिया देहरादून में दून यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन में भी शिरकत करेंगी। सदर मुर्मू ने कल वर्चुअल तौर पर तवानाई, तालीम, सड़क ट्रांसपोर्ट और शहरी तरक्की से मुतालिक उत्तराखंड के कई प्रोजेक्टों का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। बागेश्वर में जन्मी बिरानी देवी शाह ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान ओलमोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा लहराया और गिरफ्तार हो गई। वे साधारण परिवार की अल्प शिक्षित महिला थी, लेकिन भारत के स्वाधीनता संग्राम को उनके द्वारा दिया गया योगदान असाधारण है। पेशवार कांड के ऐतिहासिक नायक वीर चंद्र सिंह गोडवाली की शौर्य गाथा हमारे स्वाधीनता संग्राम के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। इसी तरह श्रीदेव सुमन, केसरी चंद और इंद्रमणि बोडानी जैसे अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथाएं लिखी। और भारत की मरकजी हुकूमत अगले साल मुनक़िद होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस की तैयारियों में मसरूफ है और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवर्नरों, वुज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे।
इससे कबल 5 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम बड़ी सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात की थी। G20 दुनिया की 20 बड़ी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मईशतों की एक बैन हुकूमती तंजीम है। इसमें अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। राजस्थान के जोधपुर में एक संगीन हादसा पेश आया है। यहां के भूंगरा गांव में एक घर में शादी के दौरान आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 60 लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में से 42 अफराद MGH अस्पताल में जेर इलाज हैं। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर ने बताया है कि हादसा गैस सिलेंडर फटने से पेश आया है, जिसमें 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 5 अफराद की मौत हो गई। और आगे बढ़ते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की तकर्री में ताखीर पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस संजय किशन कौल की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने बेंगलुरु के एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से दायर तौहीन अदालत की अर्जी पर समाअत करते हुए हुकूमत ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि कॉलेजियम निज़ाम आज का कानून है जिस पर अमल करना होगा। अदालत ने कहा कि सिर्फ इस वजह से कि समाज के कुछ तबके इस निज़ाम के खिलाफ हैं, इसे कानून के मामले के तौर पर रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से कहा कि तकर्रियों में ताख़ीर काबिल लोगों को अदालत में आने से रोक रही हैं और ये एक परेशान कुन सूरत हाल है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कुछ वक्त मांगा है और अब मजीद समाअत आइंदा हफ्ते होगी। समुद्री तूफान मैंडोस का असर नजर आना शुरू हो गया है और इसकी वजह से चेन्नई में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफान का असर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में भी नजर आ रहा है। इसके साथ ही महकमे मौसमियात ने तूफान मैंडोस के कमजोर पड़ने की पेशनगोई की है। तूफान के पेश नज़र NDRF और रियासती फोर्स के एहलकारों की टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही आज तमिलनाडु के स्कूलों और कॉलेजों में तातील का ऐलान किया गया है। तूफान से मुतासरा अजला में रिलीफ कैंप खोले गए हैं, जिनमें नशीबी इलाकों से निकाले गए लोगों को रखा गया है। कैंप में मुकीम लोगों को खुराक, पीने का पानी और सेहत समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं। बारिश के असरात की निगरानी करने के लिए 24 घंटे का एक कंट्रोल रूम भी खोल दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव मॉनिटरी अथॉरिटी के साथ सार्क ममालिक के लिए करेंसी स्वेप सहूलत के तहत करेंसी के तबादले के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ये मुआहदा मालदीव की मॉनिटरी अथॉरिटी को RBI से ज़्यादा $200 मिलियन तक की रकम किस्तों में निकालने की इजाज़त देता है। ये इंतज़ाम मुख्तसर मुद्दत के लिए ज़र्रे मुबादला की ज़रूरियात को पूरा करने के मददगार साबित होगा। और अब बात एक ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में है जिसे खलाई मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे खला में सफ़र करने का मामला हो या खला में बेस बनाने का, ये रिएक्टर कई तरह से मददगार साबित हो सकता है। जब हम खला में सफर करने की बात करते हैं तो अब चांद और मरीख पर गाड़ियां भेजने की बात आम है। खला में दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने अब चांद और मरीख पर मुस्तकिल अड्डे बनाने की बात शुरू कर दी है। इसी तरह के एक मिशन में मदद के लिए बरतानिया की कंपनी रॉल्स रॉयस जौहरी तवानाई पर मबनी एक माइक्रो रिएक्टर डिजाइन कर रही है। ये एक नए किस्म का रिएक्टर होगा जो चांद पर बनाए जाने वाले बेस को तवानाई देने के अलावा मरीख जैसे तवील फासले के सफर में अहम किरदार अदा कर सकता है। ताहम चांद या किसी और सैयारे पर जाना अब भी इतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं, लेकिन अब नासा और बहुत सी दूसरी बड़ी खलाई एजेंसियां चांद पर मुस्तकिल अड्डा बनाना चाहती हैं ताकि खला में और वहां से बहुत दूर मिशंस किए जा सकें। ऐसे में ये माइक्रो रिएक्टर भी वहां तक पहुंचने के जराये को तेज करने की जारी कोशिशों में से एक है। पारंपरिक ईंधन का उपयोग करके मंगल ग्रह की यात्रा करने में करीब 18 महीने तक का समय लगता है।
लेकिन परमाणु ऊर्जा के उपयोग से इसे कम करके 3 महीने तक लाया जा सकता है। ऐसा करने में उस ग्रह तक जाना हमारे लिए और सुगम बनता है और हम वहां ज्यादा से ज्यादा चीजों का पता लगा सकते हैं। रॉल्स रॉयस सबसे ज्यादा जेट इंजन बनाने के लिए मशहूर है, लेकिन ये 60 सालों से बरतानवी रॉयल नेवी की न्यूक्लियर आबदोजों के लिए रिएक्टर भी बना रही है। दुनिया के कई ममालिक चांद पर पाए जाने वाले मादनियात को जमीन पर लाने का मंसूबा भी रखते हैं। टेक्नोलॉजी और साइंस की मुनफरिद मिसाल पेश करते हुए ये रिएक्टर तवानाई के दिगर जराये से ज्यादा ताकतवर और मददगार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो अमेरिका की बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर को रूस ने रिहा कर दिया है। बदले में अमेरिका ने रूस के असले के डीलर विक्टर बाउट को रिहा कर दिया है। ये तबादला मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़हबी में हुआ। रिहाई के बाद ब्रिटनी हवाई जहाज के जरिए अमेरिका वापस आ रही हैं। ब्रिटनी 2 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वो तकरीबन 8 माह से रूसी जेल में हैं। ब्रिटनी को फरवरी में मॉस्को एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था और उनके सामान से एक नशावर चीज मिली थी जिस पर रूस में पाबंदी है और इसके बाद उन्हें मनशियात के इस्तेमाल के इल्जाम में मुजरिम करार दिया गया था और जुर्माने के साथ 9 साल की सजा सुनाई गई थी। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ब्रिटनी ग्राइनर की रिहाई पर खुशी का इजहार किया है। बाइडेन ने कहा है कि ग्राइनर रूस में गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने के बाद अब अमेरिका वापस आ रही हैं। बाइडेन ने इस पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया है और जिसकी मदद से ग्राइनर को रिहाई मिली है। After months of being unjustly detained in Russia, held under intolerable circumstances, Brittany will soon be back in the arms of her loved ones, and she should have been there all along. This is a day we've worked toward for a long time. We never stopped pushing for her release. It took painstaking and intense negotiations, and I want to thank all the hard-working public servants across my administration who worked tirelessly to secure her release. I also want to thank the UAE for helping us facilitate Brittany's return, because that's where she landed. और नाज़रीन, अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात में कल गुजरात में बीजेपी को मिली तारीखी जीत की खबर को शाया किया है। तमाम अखबारों ने अलग अलग तरह से इस खबर को लिया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की हम खबर बता रहे हैं। रिकॉर्ड फतह पर वजीर आजम का पार्टी कारकुनों से खिताब, 2024 के लिए कमर कस लेने की अपील उन्होंने की है। पार्टी सदर दफ्तर पर अहम लीडरान की मौजूदगी में मोदी ने इतनी बड़ी फतह के लिए गुजरात के राय दहिंदगान को मुबारकबाद पेश की है। इसके अलावा जो खबर हमने ली है ये बैनुल-अक़वामी सफ़े से है। यहाँ हम बता दें कि यहाँ पे चीनी सदर शी जिनपिंग की यहाँ पर जुमेरात को अलमियामा महल में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद से मुलाकात हुई है और शी जिनपिंग का इस्तकबाल किया गया और उनके एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद की गई। और चीनी सदर बुध के रोज़ सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रियाद पहुँचे थे। और इसके अलावा एक और ख़बर इसमें यहाँ पर ली गई है। सऊदी अरब में अवलीन योगा चैम्पियनशिप ख़त्म पजीर हो गई है। अरब दुनिया और खलीज अरब में अपनी नौइयत का ये पहला टूर्नामेंट हुआ था जिसमें योगा चैम्पियनशिप अब ख़त्म पजीर हो गई है। इस इवेंट में सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाक़ों से 112 मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। बैनुल-अक़वामी सफ़े से ही हमने एक ख़बर ली है, लेकिन ये रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से है जिसमें दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त जारी कर दी गई है। हिंदुस्तान का यहाँ पर 87वां नंबर आया है और दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम सर फहरिस्त है। यूएई के शहरी बग़ैर वीज़े के अब 180 ममालिक में सफ़र कर सकेंगे। ये खबर थी जो हमने आपके लिए चुनी थी, ये अखबारात के जायज़े से। और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं खेल की खबरों की, जहां कतर में जारी फीफा
फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज से क्वार्टर फाइनल मैचेस शुरू हो रहे हैं। आज पहले मैच में ब्राजील का मुकाबला एजुकेशन सिटी स्टेडियम में क्रोएशिया से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे खेला जाएगा। 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजील ने जनूबी कोरिया को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की है। वहीं दूसरी जानिब क्रोएशिया ने जापान को पेनल्टी शूट आउट में 3-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक और क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन का मुकाबला नीदरलैंड से होगा और ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे खेला जाएगा। अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से सनसनीखेज जीत के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। दूसरी जानिब नीदरलैंड ने प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका को 3-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और आज बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं ब्राजील, जहां साओ पोलो में 91 मीटर लंबा फेरिस व्हील आवाम के लिए खोल दिया गया है और आवाम इसका लुत्फ उठा रहे हैं। आप भी इन नज़ारों से लुत्फ अंदोज हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।